नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं बता दूं रेलवे टीचर की वैकेंसी आ चुकी है याद रखना बिना एग्जाम के। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिना एग्जाम के है। याद रखिए इसमें एग्जाम नहीं होगा। आपको मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका चयन किया जाएगा, इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको पहले बता देता हूँ, दक्षिणी मध्य रेलवे के द्वारा इस जो है इस वैकेंसी को जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हो पीजीटी के लिए इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भौतिकी और गणित, अंग्रेजी, हिस्ट्री और भौतिकी की आवश्यकता है। वाणिज्य के लिए एक टीचर की आवश्यकता है, याद रख लीजिएगा। उसी के साथ साथ देखोगे टीजीटी के लिए अगर पूछे तो हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है। और आप देखोगे टीजीटी में ही अंग्रेजी, एसएसटी, गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत की आवश्यकता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कम से कम जो है उनका जो है 50। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप लोग अगर टीजीटी पीजीटी के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपका जो है आपका ये जैसे मान लो कि कई लोगों के स्टेट में एग्जाम होता है, स्टेट होता है, स्टेट पेपर 1 होता है 9-10 के लिए, स्टेट पेपर 2 होता है 11-12 के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर मान लो आप 6 to 8 के लिए भर रहे हो तो सीटेट पास होना चाहिए, और अगर मान लो 9-10 और 11-12 के लिए भर रहे हो तो स्टेट पास होना चाहिए इतना, तभी आपका चयन किया जाएगा, वरना चयन नहीं किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग तरीके से। कम से कम 50% जो है सेकेंडरी अथवा 4 वर्ष बीएड, इतना 4 वर्ष का बीएड, इतना 4 वर्ष का बीए या बीएड अथवा बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर मान लो कि आपके पास बीएड नहीं है, बीएड आप नहीं किए हुए हो, तो आपको जो है टीचर बनने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि बेसिकली होगा क्या, इसमें आपका बीएड होना तो अनिवार्य है, ये है बिल्कुल, इतना बीएड होना चाहिए। ठीक है, स्टेट और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। और ये ऑफलाइन मोड में आपका इंटरव्यू चयन किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या क्या दिया जाएगा दोस्तों, ऑफलाइन मोड में पहले तो आप फॉर्म फिलअप करिएगा चयन प्रक्रिया में। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या किया जाएगा, फोन किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको काम की चीजें दिखाते हैं। ये सब चीजें तो होती रहेंगी। देखो ये फॉर्म रहेगा पीडीएफ में, मैं आपको ये फॉर्म दे दूंगा, ये पीडीएफ में ही फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फादर नेम लिखना है, फिर उसके बाद जो कैटेगरी लिखना है, फिर आपका जो यहाँ रहने वाले हैं वो लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इस फॉर्म में आपको सेकेंडरी में कितना आया वो लिखना है, ग्रेजुएशन में कितना आया वो लिखना है, बीएड और डीएलएड में आपको मान लो डीएलएड है या फिर बीएड है तो उसमें जो है आपको जो भी आया है। ठीक है, सीटेट है, एस्टेट का आपको जो है जानकारी डालना है इसमें, और अदर क्वालिफिकेशन डालना है, एक्सपीरियंस डालना है, और सब चीज़ फॉर्म फिलअप करके इसको क्या कर देना है मेरे भाई, लेते हुए साथ में जाना है। वहां पे देखो अगर ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट क्वालिफिकेशन, अदर एक्सपीरियंस जो भी आपके पास हो वो इसमें आपको फिलअप कर देना है। इस फॉर्म में फिलअप करके आपको जो है लेके जाना है, फिलहाल तो इसको भेज ही देना है। ठीक है, तो फिलहाल याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो दक्षिणी मध्य रेलवे की वैकेंसी है। डायरेक्टली आप साइट पे जाइएगा और इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा। चयन प्रक्रिया सीधी है। आप अगर मान लो बीएड किए हुए हो, सीटेट एस्टेट क्वालिफाई हो, और जिस सब्जेक्ट के टीचर, इसमें तो ज़्यादातर आप देख रहे हो टीजीटी पीजीटी में ही खाली है, पीआरटी में अभी वैकेंसी इसमें खाली है नहीं, लेकिन हाँ टीजीटी पीजीटी में इसमें खाली है। 6 to 8 में भी अभी खाली नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे ये जो है आपको देखने को मिल रहा है, हाँ बिल्कुल अपना टीजीटी पीजीटी में ही अभी वैकेंसीज में देखने को मिला है। प्राइमरी में भी है, प्राइमरी स्कूल में आप देखिएगा 36 सीटें हैं। प्राइमरी स्कूल में 36 सीटों की वैकेंसी खाली है। इसमें प्राइमरी में जो है 9 सीटें हैं, नहीं सब कुछ है इसमें। 6 to 8 या 1 to 5 के लिए भी कुछ सीटें हैं, 1 to 5 के लिए भी कुछ सीटें हैं, 6 to 8 के लिए भी कुछ सीटें हैं, 9th और 10th के लिए भी कुछ सीटें हैं, और 11th और 12th के लिए भी सीटें हैं। चयन प्रक्रिया सेम है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, ठीक है, बीएड, डीएलएड, सीटेट, एस्टेट, ये सारी चीजें ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा, फोटोस्टेट भी प्लस ओरिजिनल भी, ये दोनों लेके जाइएगा। आपका वेरिफिकेशन होगा, चेकिंग होगा। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका शिक्षक वाला भर्ती वाला जॉब लग जाएगा, और अच्छी खासी सैलरी है। ये फेक न्यूज नहीं है, ये डायरेक्टली लेटर से मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टली लेटर से चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बिल्कुल भी ये समझ लेना कि हम बता रहे हैं तो मतलब कि जो है ये लेटर है, ऑफिशियल लेटर है। ये आपको जो द एजुकेशन वे के टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। लिंक मैं डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। दक्षिणी मध्य रेलवे पहले ही मैंने बता दिया है।